पाकिस्तान ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। भारत का मकबूजा कश्मीर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। पहलगाम में 27 सियाहों की हलाकत पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा। भारतीय मीडिया के मुताबिक नामालूम अफराद ने सियाहती मकाम पर फायरिंग करके सियाहों को हलाक किया। सियाहों में से ज्यादातर का ताल्लुक गुजरात और कर्नाटका से है। वाक़े के फौरी बाद भारतीय हुकूमत और मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने में मसरूफ। भारत ने माजी में भी पाकिस्तान से ऐसे बेसरोपा इल्जामात लगाए। माजी में भी भारत का मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा बेनकाब हुआ। पाकिस्तान में इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। हजारों पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फिन हिंदुस्तानी मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर रहे हैं। मोदी सरकार बगावत करने वालों का कत्लेआम कर रही है। पाकिस्तान का इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, भारत में नागालैंड से कश्मीर तक बगावत है। इंडिया में लोग अपने हकूक मांग रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी की किसी भी किस्म की हिमायत नहीं करता। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का कहना है, पहलगाम में सियाहों पर हमला भारतीय मीडिया और रॉ का गठजोड़ है। हम भारतीय दहशतगर्दी को मुस्तरद करते हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद कश्मीर की तहरीक आज़ादी को बदनाम करना है। पहलगाम फायरिंग बिल्कुल सिखों का चैती सिंह पूरा कत्लेआम जैसा वाकया है। भारत ने क्लिंटन के दौरे भारत के मौके पर 35 सिखों को कत्ल किया था। अमरीकी नायब सदर को मोदी मीडिया की झूठी खबरों का शिकार नहीं बनना चाहिए। पहलगाम हमला या सिर्फ भारत का ड्रामा? आलमी मीडिया को 27 अफराद की लाशें दिखाई ना दहशतगर्दों की लाशें सामने लाई गईं। गोदी मीडिया पर सिर्फ एक फोटोशॉप तस्वीर सामने आई। तस्वीर में एक मर्द के पास मशकूक औरत है। तस्वीर में खून का एक कतरा या मामूली जख्म भी नजर नहीं आया। जब नाम निहाद हमला हो रहा था तो राज से वाबस्ता सोशल मीडिया ने उसी वक्त पाकिस्तान के खिलाफ पोस्ट करना क्यों शुरू कर दिया? दुनिया को सबूत का एक टुकड़ा भी दिखाएं जो इस जाली हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने को जाहिर करता हो। क्या भारत को हथियार, कोई सामान, कॉल, फोटो या वीडियो सबूत मिला? पहलगाम LOC से 400 किलोमीटर दूर है। मकबूजा कश्मीर में चप्पे चप्पे पर मौजूद भारतीय फौज हमले के वक्त कहां थी? ऐसे मशकूक हमले उस वक्त ही क्यों होते हैं जब कोई मगरबी या अमरीकी क़यादत भारत के दौरे पर हो? भारत झूठी कहानियों के सहारे दुनिया को बेवकूफ़ बनाना बंद करे और इन सवालों के जवाब दे। अमरीकी नायब सदर JD वैंस इन दिनों भारत के दौरे पर। पाकिस्तान और तुर्की का मुश्तरका दिफाई मंसूबे शुरू करने पर इत्तफाक। दो तरफा तिजारत को $5 अरब तक ले जाने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अंकारा में तुर्क सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तवानाई, कानकुनी, मादनियात, IT के शोबों में तावन बढ़ाया जाएगा। मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने पर इत्तफाक किया है। उर्दबान की क़यादत में तुर्की ने मिसाली तरक्की है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए तुर्किया के ताउन के शुक्रगुजार हैं। मसला कश्मीर पर तुर्किया की गैर मुतज़लज़ल हमायत पर शुक्रगुजार हैं। गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। तुर्क सदर उर्दवान ने कहा, दिफाई शोबे में मुश्तरका मंसूबे शुरू करना चाहते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दोनों ममालिक दो तरफा ताल्लुकात के लिए इक़दामात कर रहे हैं। दोनों ममालिक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीन की हिमायत करते हैं। आलमी उमूर पर दोनों ममालिक में मुकम्मल हम आहंगी है। इससे पहले सदारती महल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से मुलाकात हुई। सिंध में पानी का मसला संगीन है, केनाल्स का हल निकालें। सेनेटर शहरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी ऐवान में मुसलसल पानी का मसला उठा रही है। सिंध समेत मुल्क भर में पानी की शदीद किल्लत है। आप सिंध से पानी खींचेंगे तो हम बात नहीं करेंगे। सरबराह ANP एमल वली खान ने कहा, हुकूमत और अपोजिशन मिलकर जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सियासतदान जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं। मौजूदा निज़ाम जमहूरी नहीं, दोनों एक ही कंपनी की पैदावार हैं। एक प्रो है तो दूसरा प्रो मैक्स। सेनेटर सैफुल्ला आबड़ू बोले, नहरों के मामले पर करारदाद पेश करने का मौका नहीं दिया गया। पीपल्स पार्टी सिंध में कहती है कैनाल्स नहीं बनने देंगे, लेकिन ऐवान में मुस्लिम लीग नून के साथ होती है। पीपल्स पार्टी का हर सूरत नहरों का मंसूबा रोकने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आज़म से मुतनाज़ मंसूबा खत्म करने का मुतालबा। मुराद अली शाह का कहना है, अवाम की ताकत से नहरों का मंसूबा बनने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म को नहरों के नताइज की संगीनी का अंदाजा है।
उम्मीद है वजीर आजम इंसाफ से काम लेंगे। अगर हम नाकाम हुए तो फिर हम भी हर तरह से एहतजाज करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अपने वज़रा को समझाएं। नून लीगी वज़रा बयानबाजी कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत का शायद विफाक से जाती झगड़ा है। सूबाई वज़रा बयानात से विफाक को मुश्किल में डालना चाहते हैं। कुछ लीगी वज़रा उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। ये आखिरी वार्निंग है। अब अगर शोला बयानी हुई तो हमारे तर्जुमान चुप नहीं रहेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के नहरी तनाज़े पर सिंध हुकूमत पर वार। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने सिंध हुकूमत से 16 साल हुकूमत का हिसाब मांग लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ होना चाहिए। मुराद अली शाह को सिंध से ज्यादा पंजाब के किसान की फिक्र है। क्या सिंध हुकूमत ने किसानों से गंदम खरीद ली है? पंजाब की तरक्की 2 सूबों की हुकूमतों के एहसाब पर सवार हो चुकी है। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने नहरी तनाज़े में KP हुकूमत को भी शामिल कर लिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की सिंध असम्बली में पेश की गई करारदाद की मजम्मत। कहा सिंध हुकूमत चश्मा राइट बैंक केनाल से बाज रहे। सिंध अपना मुकदमा विफाक और पंजाब के साथ लड़े। करारदाद से चश्मा राइट बैंक केनाल के खिलाफ अल्फाज निकाले जाएं। अमेरिका के साथ मखसूस फ्रेमवर्क के अंदर मुआहदे के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है हमारा मकसद किसी से लड़ाई नहीं मुल्की खुद मुख्तारी यकीनी बनाना है। दबाव या धमकियां कबूल नहीं। बराबरी की पोजीशन से मुज़ाकरात न हुए तो हम अपने रास्ते पर चलते रहेंगे। चीन के साथ मुआहिदा कर लेंगे, अच्छी डील होगी। अमरीकी सदर ट्रंप पर उम्मीद। कहते हैं चीन पर टैरिफ 145% से नहीं बढ़ाएंगे। टैरिफ 0 भी नहीं होगा। चीन को मुआहिदा करना पड़ेगा। चेयरमैन अमरीकी मरकजी बैंक को हटाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। क्रिप्टो करेंसी के लिए रेगुलेटरी कवानीन के नफाज की ज़रूरत। सिक्योरिटीज़ एंड एक्स कमीशन की नई सरबराह पॉल एथिकिंस डिजिटल असासों को मजबूत बनाएगी। अमरीका के यमन पर हमले ना रुके। आज फिर 3 इलाकों पर बमबारी। मुतादिद अफराद शहीद होने की इतलात। अमरीका ने जजीरा कामरान, मगरबी यमन के जिला अल सलिफ और सूबा सादा को निशाना बनाया। हौसियों का हज्जा गवर्नरी के इलाके में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। 32 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल के खान यूनिस में खैमों पर बमबारी से 11 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। गजा शहर के अल्तिफा मोहल्ले में अल दराज चिल्ड्रन अस्पताल पर गोलाबारी। अलमगाजी कैंप पर भी बमबारी और फायरिंग। खैमों में आग लग गई। गजा में शहदा की तादाद 51,266 हो गई। 1,16,991 जख्मी। JUI फे ने इत्तेहाद के हवाले से बाज़ाब्ता आगाह नहीं किया। उनके एक नुमाइंदे ने राब्ता करके बताया कि वो एक महदूद एजेंडे पर मिलकर काम करना चाहते हैं। अदलिया की आज़ादी और शफाफ इलेक्शन के हवाले से हम जो अलायंस करना चाहते हैं वो जल्द वाजे हो जाएगा। बानी PTI से मुलाकात से मुतल्लिक अदालती अहकामात मौजूद हैं, फिर भी रुकावटें डाली जाती हैं। बैरिस्टर गौहर ने वाजे किया बानी PTI की फैमिली कभी सियासत में नहीं आएगी। उनकी फैमिली ने कभी पार्टी मामलात या सियासी कमेटी में मुदाखलत नहीं की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मुलाकात। शंघाई के मेयर की तरफ से मिलने वाले दौरे की दावत पर ब्रीफिंग थी। चीन के दौरे के सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी से हदायत लीं। बिलावल भुट्टो जरदारी से रुकने सिंध असम्बली सोहराब सरकी भी मिले। हल्के के मसाइल से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से रुकने पंजाब असम्बली मुमताज चांग की भी बिलावल हाउस में मुलाकात। अपने हल्के के मसाइल और उनके हल से मुतल्लिक इकदाम से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुल्की सूरत हाल, क़याम अमन और सूबाई तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर बातचीत की गई। अनवार उल हक काकड़ ने वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन को सराहा। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में नौजवानों को तालीम, IT ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और रोजगार की सहूलतें दी जा रही हैं। सेहत का शोबा और क़याम अमन पहली तरजीहात में शामिल हैं। अनवार उल हक काकड़ बोले मरियम नवाज ने सेहत और तालीम के शोबे में
इनकलाबी मंसूबे मुतारिफ कराए हैं। मरियम नवाज पाकिस्तान में विमेन एम्पावरमेंट की जिंदा मिसाल हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट नशिस्तों पर इलेक्शन कराने की करारदाद कसरत राय से मुस्तरद। पीटीआई की जानिब से करारदाद अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने पेश की। जराए के मुताबिक MWM के अलावा तमाम अरकान ने करारदाद की मुखालफत की। ANP, JUI, BAP समेत किसी जमात ने शिबली फराज का साथ ना दिया। अपोजिशन लीडर शिबली फराज की एडवाइजरी कमेटी के अरकान के साथ तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। हुकूमती अरकान ने कहा, इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। सेनेट एडवाइजरी कमेटी का इजलास चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत हुआ। और मसनूई जहानत से बनी फिल्म्स को ऑस्कर अवार्ड्स की दौड़ में शामिल करने की तैयारियां। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस ने नए कवायद जारी कर दिए। मुंतजमीन के मुताबिक फिल्म में मसनूई जहानत और दीगर डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल नामजदगी में रुकावट नहीं बनेगा। दूसरी अदाकारों और स्क्रीन राइटर्स ने मसनूई जहानत की वजह से अपनी अहमियत खोने के खदशात का इजहार कर दिया।